नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाई शुभम में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा निष्पक्ष होकर के बात करेंगे। बिल्कुल देखिए, हम लोग जो होता है निष्पक्ष बात करते हैं, चाहे वो बीएड के पक्ष में हो चाहे डीएलएड के पक्ष में हो। ठीक है, तो जो भी कानूनी जो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है उसका हम लोग बातें करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में बीएड को निकाला जा रहा है या डीएलएड को उनका हक मिलने जा रहा है, या ये बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है निष्पक्ष न्याय करे। इस बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी पूरा एनालिसिस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, है ना। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, जैसे ही 28 अगस्त का जो सुनवाई हुआ है ना, उसका फैसला अभी तक नहीं आया हुआ है। अभी जब मैं 11 बज के कुछ मिनट में वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक इसका वेबसाइट में अपलोड तो नहीं हुआ है ना। तो अभी से जो बीएड वाले हैं उनको ये बोला जा रहा है, बीएड वाले जो अलग अलग विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या कलेक्टर या अन्य जगहों पर जाकर ज्ञापन सौंप रहे कि उनको नौकरी से ना निकाला जाए, ऐसे करके, है ना। तो इस चर्चा में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में उनको निकाला जा रहा है या बीएड या डीएलएड को उनका हक मिलने जा रहा है ना। तो ये आप चाहे किसी भी राज्य से हो या छत्तीसगढ़ के आप, या तो आप बीएड वाले हो, चाहे वो जो प्रभावित हो रहा है, या डीएलएड वाले हो, या एक आम नागरिक क्यों ना हो, आपको ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी चर्चाओं में चल रहा है, डीएड वाले अपने हिसाब से अन्य जनप्रतिनिधियों से जाके भेंट मुलाकात कर रहे हैं और बीएड जो चयनित बीएड सहायक शिक्षक हैं वो भी जाके विभिन्न माध्यमों से मिल रहे हैं ना। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग पूरा शुरू से आखिरी तक पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, कब कब क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है दोस्तों काउंसलिंग का। आप सबको पता है कि 2023 में शिक्षक भर्ती 2023 आई, जिसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक 3 प्रकार के पद शामिल थे। व्याख्याता के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया था पीजी प्लस बीएड, शिक्षक के लिए रखा गया था स्नातक प्लस बीएड, और बीएड प्लस डीएड, माफ़ कीजिएगा, वर्ग 2 के लिए जो शिक्षक के लिए होता है स्नातक प्लस बीएड या डीएलएड, और वर्ग 3 जिसको सहायक शिक्षक के नाम से जाना जाता है। जो सबसे बड़ा विवाद जो चल रहा है इसी में चल रहा है। इसमें वैकेंसी आई थी सहायक शिक्षक का। इसमें वैकेंसी का जो क्वालिफिकेशन था ये था कि 12th पास प्लस बीएड या डीएलएड, ठीक है। तो सबको पता है कि जो वर्ग 3 का पोस्ट होता है वो डीएलएड ही क्वालिफिकेशन था। 2018 से पहले तक के वर्ग 3 में केवल डीएलएड वालों को लिया जाता था। लोग पढ़ाई भी इसीलिए करते थे कि यदि आपको सहायक शिक्षक वर्ग 3 में जाना है तो आप डीएलएड कीजिए, आपको अपर प्राइमरी या व्याख्याता या लेक्चरर बनना है तो आप बीएड कर सकते हैं, साथ में आपको पीजी करना पड़ेगा। लेकिन तो क्या हुआ, 2018 में एनसीटी ने गजट लाया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीएलएड अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए हम बीएड को वर्ग 3 के लिए शामिल कर रहे हैं और उनको एक ब्रिज कोर्स करा करके उनके समतुल्य कर दिया जाएगा। ऐसा करके एक नया गजट लाया गया और उनको शामिल कर लिया गया। इसको राजस्थान के जो डीएलएड अभ्यर्थी उन्होंने चैलेंज किया राजस्थान में, और 2021 में, मुझे डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 2021 में क्या किया गया कि इसको गलत माना गया। जो एनसीटी ने जो बीएड वालों को जो शामिल किया था उसको गलत माना, क्योंकि उसमें कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं गठित हुई थी, बस उन्होंने एक लेटर के माध्यम से बस उसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बीएड वाले अभ्यर्थी को क्या कर दिया गया, वहाँ से बाहर कर दिया गया राजस्थान सरकार द्वारा। तो राजस्थान के जो बीएड अभ्यर्थी हैं चले गए सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी सुनवाई हुई और 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया कि 11 अगस्त के बाद कोई भी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के लिए नियुक्त या ज्वाइन नहीं हो सकते उससे, ठीक है। अब ये जो फैसला सुनाया गया, इसमें क्या हुआ कि जब 11 अगस्त को फैसला आ गया, लेकिन इस बीच में बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ, भर्ती प्रक्रिया ऑनगोइंग थी। मतलब नोटिफिकेशन आ गया था, किसी राज्य में एग्ज़ाम हो गया था, किसी राज्य में और कुछ हो रहा था। तो ऐसे करके बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब राज्यों में क्या हुआ कि भर्ती प्रोसेस जो था वो ऑनगोइंग था। छत्तीसगढ़ में, अब हम लोग थोड़ा छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मई में 2023 में नोटिफिकेशन निकाला गया शिक्षक भर्ती, जिसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता तीनों के पद शामिल थे। और जब जो विवाद था वो सहायक शिक्षक में था, सहायक शिक्षक में छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों क्वालिफिकेशन रखा, तो इसको छत्तीसगढ़ के जो डीएलएड अभ्यर्थी जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए जैसे ही वैकेंसी आया। और इससे पहले जो सीजी टेट हुआ था 2022 का, उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था पेपर 1 के लिए, है ना, जो वर्ग 3 के लिए रहता है।
तो उसको भी चैलेंज किया था कि छत्तीसगढ़ में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है कि लगभग पर्याप्त मात्रा में डीएलएड अभ्यर्थी हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख जो है वो डीएलएड किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं माना। इस बीच क्या हुआ, वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुआ जून में, और 2 जुलाई को शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक सभी का रिज़ल्ट जारी हुआ। अब इसी बीच में क्या हुआ, 2 जुलाई को रिज़ल्ट आने के बाद क्या हुआ कि अब काउंसलिंग प्रक्रियाएं शुरू हुई। सबसे पहले व्याख्याता की शुरू हुई, फिर शिक्षक की, और उसके बाद सहायक शिक्षक की। इस बीच में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दिया गया कि अब 11 अगस्त के बाद किसी भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य में सहायक शिक्षक के पद पर बीएड वाले जो है वो नियुक्त नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय कर दी। इस बीच क्या हुआ, जैसे ही फैसला आया, छत्तीसगढ़ के डीएलएड अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट में अपना केस दायर कर दिए। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी हाई कोर्ट में जब उच्च है ना, अपेक्स कोर्ट में जब क्या होता है, कोई केस चलता रहता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि वही जो बीएड वाला मुद्दा की सहायक शिक्षक होंगे नहीं, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना रही थी, वो वेट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आने का। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त फैसला आया, फिर यहाँ के डीएलएड अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट में कि महोदय कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 11 अगस्त को फैसला आ चुका है, तो आप भी इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने क्या किया, बिल्कुल 11 अगस्त के फैसले को माना और छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश किया कि बीएड वालों को इस प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाए। तो इस आदेश का पालन करते हुए देख सकते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा विभाग है, लोक शिक्षा संचालनालय ने, देख सकते हैं आप लोग, उसको बीएड को पृथक करके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी केवल डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए वर्ग 3 में। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। ठीक है, पॉइंट 1 तो दिया है, प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट 2। सहायक शिक्षक पद की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक 5788/2023 दिनांक 21/8/2023 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है। आइए क्या आदेश पारित किया गया देखते हैं। पैरा 6, कंसिडरिंग द argument advanced by learned counsel for the parties and also consider the law laid down by the apex court on the issue in question passed in civil appeal number 5068 of 2023 Devesh Sharma versus Union of India and other decided on 11 August 2023. The further requirement process with regard to the candidate having B.Ed qualification for the post of assistant teacher shall be kept in abeyance with immediate effect, and further no final decision would be taken by the respondent in respect of such candidate till the next date of hearing। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गया है कि 11 अगस्त के बाद है ना, जो है वो बीएड क्वालिफिकेशन जो है वो असिस्टेंट टीचर के लिए नहीं रहेगा, और ये जो आदेश है वो इमीडिएटली लागू हो गया। यानी कि 11 अगस्त के बाद बिल्कुल एक डेडलाइन तय कर दिया गया कि 11 अगस्त के बाद बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो इस आदेश का पालन बिहार राज्य सरकार और केवीएस ने किया, और वहाँ से बीएड को पृथक करके केवल डीएलएड वालों की काउंसलिंग कराई, और वे आज नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यह आदेश आया। तो इस बीच में छत्तीसगढ़ के जो बीएड अभ्यर्थी हैं, है ना, जो मेरिट में बोलते हैं कि मेरिट में हम स्थान लाए हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, कुछ डाटाओं को छुपा करके कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी याचिका लगा दी। ठीक, और वो किसी दूसरे बेंच में लगाते हुए अपने डॉक्यूमेंट को छिपा कर, कुछ डॉक्यूमेंट को हटा करके लगाए, जिससे क्या हुआ, उनको अंतरिम राहत मिल गई। आइए देखते हैं, पहले वो अंतरिम राहत देखते हैं क्या आया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो है 29 है ना, ये देख सकते हैं, है ना, 21 अगस्त को जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उसी के अगेंस्ट में क्या किए, छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये देख सकते हैं 29 अगस्त को इसका स्टे ऑर्डर ले आए। स्टे ऑर्डर में क्या लिखा था ये पढ़ते हैं। देख सकते हैं केस जो लगा था वो डायरी नंबर देख सकते हैं आप लोग 35-32-5/2023। ठीक है, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से। आइए इसमें ऑर्डर क्या है देखते हैं। ऑर्डर देखते हैं। परमिशन टू फाइल SLP इज ग्रांटेड। मिस्टर अमित अग्रवाल लैंड काउंसिल एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर, ये देख सकते हैं
देयर इज़ नो नीड टू द इशू फॉर्म नोटिस टू दैम, इशू ऑफ रिस्पोंडेंट नोस 1 to 4। आइए देखते हैं। इन द मीन टाइम taking into consideration that the requirement process which was in progress is now interrupted by the interim order date 21/8/2023 and the aspect ultimately to be considered by the High Court is with regard to the manner in which the judgment in CA number 50/68 of 2023 passed by this court is to be constructed at this stage, interrupting the required process would not be justified। तो ये क्या किए कि देखिए, छत्तीसगढ़ बी एड वाले जो गए सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई और बीच में हटाना ये कहीं भी नहीं है। ऐसा करके क्या हुआ कि चले गए और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जो है इंटरिम राहत ले आया। और लेकिन उन्होंने ये बोला, आइए देखते नीचे में, देयर फोर टू द सेट एक्सटेंड बी we hereby stay the order date 21/8/2023 by the High Court clarified that the requirement process which was in progress prior to the date of said interim order passed by the High Court shall continue, and appointments if any made thereunder will however remain subject to the result of the consideration to made by the High Court WPS number 5788 of 2023। the selected candidate shall be informed of the same बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कंसर्न। यानी उनको बोल दिया गया कि इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया जाए और इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेगी वो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट लेगी और उनका जो आदेश होगा वो सर्वमान्य रहेगा। ये बोल दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीएड के अभ्यर्थियों को। तो उस समय बीएड वाले बोले कि बीएड वालों के साथ न्याय हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ, देखते हैं। फिर छत्तीसगढ़ सरकार की जो शिक्षा विभाग है ना, लोक शिक्षा संचालनालय ने फिर एक नया आदेश जारी किया। देख सकते हैं क्या आदेश हुआ है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना दिनांक 23/8/2023 को जारी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP नंबर 35/5/2023 में दिनांक 29/8/2023 को आदेश पारित के अनुसार सहायक शिक्षक के प्रथम चरण के दस्तावेज के लिए कट ऑफ निर्धारित, यानी कि क्या किया गया कि बीएड वालों को शामिल कर लिया गया फिर से और उनका आदेश को शामिल किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं चलिए कि क्या उनका ज्वाइनिंग लेटर में लिखा गया है के अधीन होगी। तो वो आइए देखते हैं नियुक्ति पत्र क्या था। ये देख सकते हैं हम लोग, जो चयनित बीएड सहायक शिक्षक है ना, जो बोल रहे कि उनको एक ही झटके में निकाल दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। उनके नियुक्ति पत्र में सशर्त नियुक्ति दी गई थी। जो नियुक्ति बोल सकते हैं, इससे पहले जो मैं बताया था कि जो उनके नियुक्ति जो है वो कंडीशनल थी। ये क्या थी, उनके नियुक्ति पत्र में 11वां पॉइंट दिया हुआ है, उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP क्रमांक 019/668/2022 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 जो वही केस है, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP क्रमांक DY 35/32/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश या निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में लंबित विचाराधीन किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी। यानी कि इनका जो भी नियुक्ति होगी वो इस आदेश में कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको पालन किया जाएगा। ये साफ क्लियर है दोस्तों। जो बीएड वाले बोल रहे कि हम इस नौकरी को छोड़ के आए हैं या जो भी नौकरी को आए हैं, तो उनको पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो उनको अंतरिम राहत लेकर के आए थे, उनको इस सुनवाई को पहले पूरी करवा लेना था। राज्य सरकार को बोलना था कि आप इसमें होल्ड कर दीजिए, हमको सशर्त नियुक्ति या कंडीशनल नियुक्ति नहीं चाहिए, हमको परमानेंट नियुक्ति चाहिए, है ना। तो ये जो है वो अब वो केस जो है क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखिए जो आदेश में लिखा गया था कि हाई कोर्ट के अधीन होगा, तो इसके बाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो देखते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 39 नंबर देखते हैं। फॉर द, ये जो ऑर्डर आया था माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर का, वो 39 नंबर का पैराग्राफ देखते हैं। बहुत 40-50 पेज का आया था, उसमें एक मेन पॉइंट अपन पढ़ते हैं। फॉर द फॉरगिंग रीजन ऑफ द रिट पिटिशन deserve to be allowed by the declaring the prescription of qualification of B.Ed as eligible qualification of eligible qualification for the assistant teacher class 1 to 5 as illegal। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का वर्ड है illegal and without justification which deserve to be quashed and hardly quashed consequent the date of 4 मई 2023
2023 of the extent permitted though candidate having the qualification of B.Ed participant in the process of selection for the post of assistant teacher is also declared illegal and quash। मतलब जो है B.Ed जो है वो क्वैश कर दिए गए एनसीटी का नोटिफिकेशन और इलीगल है B.Ed। द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द रूल 2019 by excluding the candidate participate in the selection process having qualification of B.Ed. This exercise deserve to be complete within a period of 6 weeks from today। एंड 2 अप्रैल को डिसीजन आने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने बोला कि B.Ed जो है वो क्वालिफिकेशन इलीगल हो चुका है, उनका नोटिफिकेशन भी क्वैश हो चुका है, तो B.Ed वालों को हटाकर ओनली D.Ed का नया मेरिट किया जाए तैयार, वो भी 6 सप्ताह के अंदर। ठीक है, तो इस याचिका को चयनित B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट के लेकर गए और साथ में राज्य सरकार भी अपनी SLP दायर की जो अभी तक चली आ रही थी, है ना। तो आप इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार जो SLP लेके गई थी उसमें जो 15 जुलाई को सुनवाई हो उसमें क्या कहा गया, ये देखते हैं हम लोग। 15 जुलाई का जो केस था माननीय छत्तीसगढ़ उच्च माननीय स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वैसे भुवनेश्वर साहू का, ये देख सकते हैं। तो ऑर्डर क्या था, द टैग विद डायरी नंबर 1794, ये जो नवीन कुमार जी का केस लगा तो उसी में टैग करने के लिए बोला गया है। और बोला गया है इन द मीन टाइम द इम्प्यून जजमेंट में बी इम्प्लीमेंटेड हाउ एवर द सेम शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटिशन। यानी कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया उसको पालन कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू आउटकम होगा 28 अगस्त के फैसले में। तो 28 अगस्त का फैसला जो है वो अब जो केस लगाए थे, जितना भी केस लगा, चाहे वो B.Ed कैंडिडेट वाला हो या चयनित B.Ed सहायक शिक्षक या राज्य सरकार, सभी जो केसेस है या SLP सारी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। यानी कि B.Ed जो है इलीगल नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार उनको नहीं बचा सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज चर्चा किए दोस्तों। तो आप मुझे ये मुद्दा इसलिए मेरे को बनाना पड़ा कि जो मेरी चर्चाओं में चल रही, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगह ये बोला जा रहा है कि B.Ed को हटाया जा रहा है, जबकि वाकई में B.Ed को हटाया नहीं, D.Ed को इंसाफ मिल रहा है, उनका हक मिल रहा है, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि B.Ed को जो नियुक्ति हुई थी कंडीशनल हुई थी और B.Ed को जो सशर्त नियुक्ति दी गई थी कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो पालन करना होगा, है ना। मैं B.Ed वाले मेरे साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग देखिए, न्यायपालिका सबसे बड़ी होती है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन कीजिए और आप, है ना, जो भी आदेश है उनका एक्सेप्ट कीजिए। अभी 28 अगस्त का जो है वो फैसला बोल सकते हैं रिटर्न फॉर्म में नहीं आया, लेकिन ओरली हमको पता चल गया है। तो जो भी D.Ed साथी है उनको उनका हक मिल रहा है, बिल्कुल उनका हक ही था। अभी 1 साल से भी जो है वो दर दर भटक रहे थे, है ना, उनको उनका हक मिलने जा रहा है। तो इसमें मैं B.Ed वाले साथी से बोलना चाहूँगा, उनका सहयोग कीजिए, है ना। और देखते हैं अब राज्य सरकार क्या करती है, ऑर्डर आने के बाद ही समझ में आएगा। तो आप लोग को, मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा पूरा केस क्या था, है ना। चाहे आप एक आम नागरिक ही क्यों ना हो, B.Ed D.Ed यदि नहीं भी किए हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप लोग B.Ed, आप लोग की क्या राय है कमेंट कीजिएगा, है ना। चाहे B.Ed साथी हो चाहे D.Ed साथी हो, है ना। आप लोग भावी शिक्षक है तो बिल्कुल थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखते हुए कमेंट करेंगे। किसी के ऊपर पर्टिकुलर कटाक्ष या आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। आप लोग बिल्कुल अपनी अपनी राय रख सकते हैं। कुछ B.Ed साथी कमेंट करे थे कि सर आपके होता था ऐसा, तो देखिए जो नियम है वो मैं सामने रखा, जैसा जैसा जब समय बीता, है ना, कैसे कैसे केस दायर हुआ, कैसे कंडीशनल नियुक्ति मिली, कैसे B.Ed को शामिल किया गया, कैसे B.Ed को हटाया गया, कैसे फिर शामिल हुआ, ये सब मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ। तो बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। चाहे B.Ed वाले साथी हो या D.Ed वाले साथी हो। यदि आप B.Ed वाले साथी हो तो B.Ed तक बिल्कुल वीडियो को पहुँचाइए, और D.Ed वाले साथी हो तो आप लोग अपने D.Ed जो भी ग्रुप है वहाँ तक शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। और साथी बोलते हैं कि सर D.Ed का कट ऑफ बताइए, तो मैं जो D.Ed का जो ओनली D.Ed का जो कट ऑफ है ना, देखिए D.Ed को तो नियुक्ति मिलेगी अब, बिल्कुल ये तो तय हो चुका है। अब B.Ed रहे या ना रहे वो अनदर मैटर, वो राज्य सरकार का देखना होगा। लेकिन D.Ed साथी को बताना चाहता हूँ कि जो 28 अगस्त को जो फैसला आएगा, जो रिटर्न फॉर्म में आने वाला है, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा, तो D.Ed और साथी को बिल्कुल निराश नहीं होना है, उनको नियुक्ति मिलेगी ही। ये अब क्लियर हो चुका है। हमारे B.Ed साथी भी अब जो धरना प्रदर्शन कर रहे बोल रहे कि आप बिल्कुल जो भी करना है कीजिए, लेकिन हमको नौकरी में बचा के रखिए, यानी कि
डीएड वालों को अब नौकरी उनका जो है वो उनका हक मिलने वाला है ना। तो मैं जो कट ऑफ वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट में पिन भी कर दूँगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।